हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग नोवा यूट्यूब चैनल। तो आज ही हम लोग की फ्लटर सीरीज की वीडियो नंबर 7 है। तो जिनको नहीं पता पहले मैं बता देता हूँ कि इस चैनल पर फ्लटर की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग फ्लटर को बिल्कुल बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक कवर करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को भी फ्लटर मास्टर करना है तो इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो। तो चलिए अपने आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो है ना डार्ट में ऊप्स कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट जो है ना आज का जो वीडियो है ये फ्लटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग फ्लटर में ना इस चीज का यूज काफी ज्यादा करने वाले हैं। मतलब हम लोग को ये अच्छे से समझ में आना जरूरी है। तो आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। कंस्ट्रक्टर्स को देखेंगे क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शंस क्या होता है, साथ ही साथ दिस एंड सुपर कीवर्ड्स का यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं और क्यों होता है यूज उसका। कुछ और कॉलेबल क्लासेस वगैरह देखेंगे। तो ये सब चीज आज हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलते हैं अपने वीएस कोड पर और यहाँ पर एक नया फाइल क्रिएट करते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स करके। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया भी है कि डॉट डॉट एक्सटेंशन लगाना जरूरी है, क्योंकि हम लोग डाटा एक फाइल का, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जैसे एक मेन फंक्शन बनाते थे, मेन फंक्शन बना देते हैं। यहाँ पर एक चीज समझने के लिए कि हम लोग जब भी क्लास डिफाइन करते हैं ना, तो इस मेन फंक्शन के बाहर करते हैं। वो मेन फंक्शन से इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन जो भी वेरिएबल जो भी फंक्शन डिफाइन कर रहे थे ना, वो हम लोग अभी प्रीवियस वीडियो में जितना भी किया हम लोगों ने वो इस मेन फंक्शन के अंदर कर रहे थे। तो क्लास हम लोग का बाहर डिफाइन होगा, ठीक है। अब थोड़ा पहले क्लास के बारे में समझते हैं कि क्लास क्यों हम लोग को जरूरत पड़ी। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट हमारे पास, और हमें उस 10 स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और साथ ही साथ एज और मार्क्स वगैरह स्टोर कराना है। तो हमें हर एक स्टूडेंट के लिए अगर 5-6 चीज स्टोर करानी है, तो हर एक स्टूडेंट के लिए 5-6 वेरिएबल बनेगा। उसी तरह से मान लिया 10 स्टूडेंट है, तो एक स्टूडेंट का अगर 5 वेरिएबल बना रहे हैं तो 10 स्टूडेंट का 50 वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्लास क्या हेल्प करता है ना, कि हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि एक स्टूडेंट के लिए होगा। उसमें हम लोग 5-6-7 जितना भी उसका इन्फॉर्मेशन स्टोर कराना चाहते हैं ना, वो स्टोर करा सकते हैं। जैसे एक स्टूडेंट का रोल नंबर, मार्क्स और साथ साथ डेट ऑफ बर्थ, जो भी स्टोर कराना चाहते हैं वो एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसमें स्टोर करा देंगे। तो हम लोग को अगर 100 स्टूडेंट का स्टोर कराना है तो हम लोग को बस 100 ऑब्जेक्ट्स ही बनाना पड़ेगा, ना कि हम लोग को 100 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जितना 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 हम लोग को उसका इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है उतना बनाना पड़ेगा। वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा और अनस्ट्रक्चर्ड भी हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग को क्लासेस मिला। तो हम लोग सबसे पहले क्लास डिफाइन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखना है क्लास, और उसके बाद जो भी क्लास का नाम देना है, जैसे कि मैं दे देता हूँ स्टूडेंट, और यहाँ पर एक करली ब्रेसेस ओपन करना है। ये बन गया हम लोग का क्लास। सिंपल ऐसे ही बनता है क्लास। अब हम लोग को क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाना होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो क्लास तो हम लोग मेन फंक्शन से बाहर डिफाइन करते हैं, लेकिन जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना तो वो मेन फंक्शन के अंदर ही बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर, और ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट लिखेंगे जो भी क्लास का नाम है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम देंगे। ऑब्जेक्ट का नाम वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं कुछ भी दे सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं देता हूँ स्टूडेंट 1, और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर देता हूँ, और साथ ही साथ उसके बाद क्या करूंगा, उसी क्लास का नाम वापस से देना, और पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज होगा, उसके बाद कॉलन लग गया। ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट डिफाइन। ऑब्जेक्ट का नाम क्या हुआ, स्टूडेंट 1। तो इस तरह से हम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्लास के अंदर कोई प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं क्लास के अंदर, वो देख लेते हैं। तो मान लिया कि हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं जिसको void और स्टूडेंट नेम दे देते हैं, और यहाँ पर हम लोग एक पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करेंगे। जैसे हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं, void मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। मैं चाहता तो इस void को हटा दूं, ऐसे भी कर सकता हूँ डिफाइन, लेकिन void लिखने से पता चल जाता कि हाँ ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करने वाला, और इस फंक्शन के अंदर जो भी काम होगा वो इस फंक्शन के अंदर ही होगा, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं दिस इज अ स्टूडेंट क्लास। तो ये जो है ना, ये इस वाले क्लास की प्रॉपर्टी हो गई। ऐसे से हम लोग चाहे तो 100 प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें फंक्शन भी हो सकता है, और भी मान लिया कि मैं किसी वेरिएबल को डिफाइन करना चाहता हूँ, वो भी इसके अंदर डिफाइन कर सकता हूँ। वो भी हम लोग देखेंगे अभी धीरे धीरे। तो ये उसके अंदर की एक प्रॉपर्टी हो गई। अब इस प्रॉपर्टी को हमको एक्सेस करना है ना यहाँ पर, तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं, सिंपल, कुछ नहीं करना। जो भी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट किस चीज का ऑब्जेक्ट है, ये स्टूडेंट वाले क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो इसका जो ऑब्जेक्ट बनाया ना, उस ऑब्जेक्ट को लिखना है स्टूडेंट 1, और डॉट लगाना है। इसके बाद जितनी भी प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे ना, वो सब यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट नेम करके प्रॉपर्टी आ रही है, इसको मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे कॉलन लगाऊंगा। अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा ना, तो ये क्या होगा, दिस इज अ स्टूडेंट क्लास, ये प्रिंट हो गया। देखो ये चीज प्रिंट हो गया। तो इसके अंदर मैंने अगर 100 प्रॉपर्टी डिफाइन की होती ना, तो मैं स्टूडेंट 1 जो भी ऑब्जेक्ट का नाम है, यहाँ पे मेरा स्टूडेंट 1 ऑब्जेक्ट का नाम है, उसका डॉट लगाकर मैं उस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता था। ये तो एक तरीका हो गया। अब इसमें क्या होता है ना, एक कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट आता है। आप कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है वो पहले मैं दिखा देता हूँ, फिर बताएंगे कि उसका यूज क्यों होता है। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है ना, जो भी क्लास का नाम है वो क्लास का नाम सिंपली लिख देना होता है, और एक फंक्शन टाइप का बना देना होता है। जैसे कि यहाँ पैरेंथेसिस ओपन क्लोज किया, यहाँ पर करली ब्रेसेस ओपन किया, क्लोज किया।
अभी क्या हुआ ना, ये बन गया है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में क्या करना पड़ा, बस मुझे जो फंक्शन का नाम दिया ना मैंने, वो क्लास के नाम से मैच करके दे दिया। अब इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा ना, पहले मैं लिखता हूं कुछ, मान लिया लिखा दिस इज अ अननेम्ड कंस्ट्रक्टर। अब मैंने अननेम्ड क्यों लिखा ये मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले इसका यूज देख लेते हैं, ये क्या करेगा, क्योंकि ये भी तो फंक्शन ही है, ये भी फंक्शन है एक तरह का, समझ लीजिए फंक्शन। लेकिन इसमें मैंने चेंजेस बस यही किए कि इस फंक्शन का नाम अपने मन से दिया था कुछ भी रैंडम, और इस फंक्शन का नाम मैंने क्लास के नाम पर ही दिया है। तो अब पहले जो ये स्टूडेंट वन डॉट स्टूडेंट नेम प्रॉपर्टी में एक्सेस कर रहा था, इसको मैं फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ, हटा देता हूँ। अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होना चाहिए, मैंने तो कुछ भी प्रॉपर्टी एक्सेस नहीं की इसके अंदर से, ना इसको कुछ भी एक्सेस नहीं किया, तो कुछ भी प्रिंट नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, देखो मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना, तो क्या प्रिंट हुआ, दिस इज अननेम्ड कंस्ट्रक्टर। ये क्यों प्रिंट हुआ, इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि जब मैंने इस वाले क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया ना, या स्टूडेंट वन, तो उसी वक्त ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये वाली प्रॉपर्टी ये कॉल हो जाती है। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। क्यों बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, क्योंकि मैंने इसका क्लास का नेम से कॉपी करके बनाया है। और ये हुआ एक अननेम्ड कंस्ट्रक्टर, क्योंकि मैंने इस कंस्ट्रक्टर का कोई भी नाम नहीं दिया, बस सिंपली मैंने क्लास का नाम दिया और एक फंक्शन टाइप का बना दिया। अब मैंने जब भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना, मैं जब भी अगर मान मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाता जाता हूं, तो ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होगी, मुझे कुछ भी प्रॉपर्टी डॉट करके एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये होता है अननेम्ड कंस्ट्रक्टर। अब नेम्ड कंस्ट्रक्टर देख लेते हैं वो क्या होता है और कैसे डिफाइन किया जाता है। तो नेम्ड कंस्ट्रक्टर के लिए कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले तो क्लास का नाम जैसे देना है वो तो देना ही है, क्लास का नाम दे दिया। उसके बाद डॉट लगा के ना मुझे जो भी नाम देना है उस अननेम्ड कंस्ट्रक्टर का, जैसे मैं दे देता हूँ अननेम्ड कंस्ट्रक्टर का नाम अननेम्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर। अब मुझे ये नाम दे दिया मैंने, उसको भी फंक्शन की तरह ही बना देते हैं सब कुछ। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट, इसके अंदर लिख दूंगा दिस इज अननेम्ड कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पर एक चीज आपको बताना होगा कि जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या प्रिंट होने वाला है, मतलब यहाँ पर ये नेम्ड कंस्ट्रक्टर अननेम्ड कंस्ट्रक्टर प्रिंट होगा कि या फिर ये नेम्ड कंस्ट्रक्टर प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होने वाला है। तो आप लोग को लग रहा होगा कि ये सीधा सीधी प्रिंट होना चाहिए या फिर ये भी हो सकता है, लेकिन मैं अभी बताता हूँ क्या होगा। प्रिंट ये होगा, क्यों ये होगा, क्योंकि इस अननेम्ड कंस्ट्रक्टर को मैंने यहाँ पर एक्सेस नहीं किया। यहाँ पर जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ना, तो सीधा सीधी ये मेन कंस्ट्रक्टर ही कॉल होता है जो कि अननेम्ड होता है। अभी मैं एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ आपको कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, दिस इज अननेम्ड कंस्ट्रक्टर। अब नेम्ड कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल करेंगे, ये भी एक सवाल है। तो हम लोग को करना कुछ नहीं होता, जब भी हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं ना, तो उस ऑब्जेक्ट में जब हम लोग लास्ट में लिखते हैं क्लास का नाम और पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करते हैं, तो वहां पर पैरेंथेसिस ओपन क्लोज ना करके डॉट लगाना होता है यहाँ पर ही, और उस कंस्ट्रक्टर का नाम आ जाता है यहाँ पर डॉट लगाने के बाद, जो भी अननेम्ड कंस्ट्रक्टर है। तो कॉल नाम आ गया मेरा, इस पर क्लिक किया तो ये मेरा पैरेंथेसिस ओपन क्लोज इसके बाद हो गया। अब देखिए जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा ना, तो क्या होना चाहिए, ये नेम्ड कंस्ट्रक्टर प्रिंट होना चाहिए। देखिए मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ क्या हुआ, दिस इज नेम्ड कंस्ट्रक्टर, लेकिन ये अननेम्ड कंस्ट्रक्टर प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सीधा सीधी यहाँ पर कॉल ही किया अननेम्ड कंस्ट्रक्टर को, इसलिए ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ठीक है। अब इसमें और भी कुछ है, जैसे कि दिस कीवर्ड क्या होता है, सुपर कीवर्ड क्या होता है, ये सब अब हम लोग को थोड़ा देखना होगा। सुपर कीवर्ड हम थोड़ा बाद में देखेंगे, दिस कीवर्ड अभी देख लेते हैं, क्योंकि दिस कीवर्ड का यूज अभी हम लोग कर सकते हैं। सुपर कीवर्ड का यूज तब करेंगे जब एक और कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। तो सबसे पहले अभी मैं इसको हटा देता हूँ और सीधा सीधी कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूँ, मेन कंस्ट्रक्टर जो है यहाँ पर, और इसको भी हटा ही देता हूँ। एक काम करता हूँ, ये कंस्ट्रक्टर भी हटा देता हूँ, कंस्ट्रक्टर कॉल भी नहीं होगा अभी, और ये फंक्शन भी हटा देता हूँ उसके अंदर से, इसका भी अभी कोई यूज नहीं है। बस अब समझते जाना इसको, आप खुद भी कोड करते जाओगे ना तो आपको समझ में आएगा। मैं अभी कोड डिलीट कर दे रहा हूँ, हटा रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा क्लियर रहेगा तो आप लोग को अच्छे से समझ में भी आएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर मान लिया मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया कि स्ट्रिंग में नेम आना चाहिए, किसका नेम, स्टूडेंट का नेम आना चाहिए, वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने डिफाइन किया कि नेम तो ठीक है, उसके बाद होना चाहिए आपका मार्क्स। तो इंटीजर में एक मार्क्स भी आना चाहिए हम लोगों के पास। 10 अगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम लोग को 10 स्टूडेंट का नाम और उसका मार्क्स चाहिए, ठीक है। इंटीजर मार्क्स कर दिया। अब उसके बाद मुझे और क्या चाहिए, मान लिया मुझे अब यही दोनों चाहिए, और भी जितना है मैं डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन अभी मैं मान लेता हूँ यही दोनों चीज चाहिए मुझे, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा ना, इसके बाद अभी देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है कि ये नल है, अभी इसका वैल्यू मैंने कहीं पर डिफाइन किया नहीं है। तो क्या करना होगा, अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ ना, कंस्ट्रक्टर कॉल करूंगा। कैसे, जैसे मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया था, स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर कॉल किया, लेकिन उसको मैं क्या कर रहा था, पैरेंथेसिस लगा के फिर उसको फंक्शन बना रहा था, ठीक है, ऐसे। अब ये ऐसे कर रहा था, मैं उसको फंक्शन बना रहा था, लेकिन अब ऐसे काम नहीं होगा। अब क्या करना होगा ना, हम लोग को इस चीज को दिस करके एक्सेस करना पड़ेगी। जब भी किसी एक बार ऑब्जेक्ट बने, अगर जब भी मैं इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाऊं, तब तब मुझे ये और ये पास करना ही होगा आपको, ठीक है। ऐसा मुझे करना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, क्या क्या पास करना होगा, इस कंस्ट्रक्टर को बताता हूं मैं क्या करना होगा, दिस डॉट नेम और उसके बाद दिस डॉट मार्क्स। अब ये दोनों पास करें, सेमीकोलन लगा देता हूं यहाँ पर। अब जब भी मेरा देखो यहाँ पर एक एरर आने लगा, क्यों एरर आ रहा, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्टर में डिफाइन कर दिया है कि मुझे इस ये वाला जो मैंने डिफाइन किया स्ट्रिंग में और इंटीजर में, ये दोनों चीज मुझे चाहिए ही चाहिए जब भी आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो उस क्लास का। तो यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ये मुझे एरर दे रहा, तो यहाँ पे इसके अंदर मुझे पास करना पड़ेगा एक स्ट्रिंग में
क्या पास करना पड़ेगा, नेम। तो नेम में मान लिया पास कर देता हूँ अमोल, और उसके बाद मैं पास कर देता हूँ ए मार्क्स में पास कर देता हूँ 100। ठीक है, तो ये मैंने पास कर दिया। अब देखो ये बन गया इसका ऑब्जेक्ट। अब इसका ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि एक इसके अंदर प्रॉपर्टी भी डिफाइन कर दूं, जो कि ये जो भी मैंने नेम और जो भी मैंने मार्क्स भेजा है वो प्रिंट हो जाए। तो मैं एक प्रॉपर्टी बना देता हूँ। एक प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी सिंपल एक फंक्शन होता है। मैं फंक्शन बना देता हूँ, प्रिंट स्टूडेंट डिटेल्स, ये मैं फंक्शन बना देता हूँ। उसके बाद मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट स्टूडेंट डिटेल्स, कॉलन लगाया, डॉलर सिंबल यूज किया, और मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, मुझे नेम प्रिंट करना है। तो दिस डॉट नेम कर देता हूँ, आ जाएगा। नहीं तो मैं सीधा नेम भी कर सकता हूँ, एक्सेस नेम का एक्सेस आ जाएगा। और चाहूँ तो मैं दिस डॉट नेम भी कर सकता हूँ, दिस डॉट नेम से भी आ जाएगा। मैं दोनों दिखा देता हूँ, पहले आपको दिस डॉट नेम से ही दिखा देता हूँ। दिस डॉट नेम, उसके बाद मैं प्रिंट कर दूंगा दिस डॉट मार्क्स। ठीक है, अब मैं इसको मान लिया, पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पर ये तो ऑब्जेक्ट बनाया, सिर्फ मैंने कभी भी इसको कॉल नहीं किया। तो मुझे इस मेथड को, इस प्रॉपर्टी को कॉल भी तो करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, इस ऑब्जेक्ट का यूज करता हूँ। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, स्टूडेंट वन यूज करूंगा और डॉट लगाऊंगा। और जो भी प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाता है, तो मेरे पास क्या प्रिंट स्टूडेंट डिटेल्स का एक प्रॉपर्टी आ गया। मैं इसको क्लिक करूंगा, कॉलन लगाऊंगा। अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखता हूँ क्या प्रिंट होता है। क्या प्रिंट हुआ, स्टूडेंट डिटेल्स में अमोल और 100, ये दोनों चीज प्रिंट हुआ, नाम और मार्क्स। अब मैंने यहाँ पे दिस लगाया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, दिस हटा देता हूँ, फिर देखता हूँ क्या प्रिंट होता है। ये थोड़ा खुद से भी आप टेस्ट कर, इधर चेक करते रहिए क्या होता है, इससे क्या होगा, अगर ऐसे करेंगे तो क्या होगा, उससे समझ में आएगा। अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी बिल्ड होगी ना, उतना अच्छा आपके लिए, और आगे प्रोजेक्ट में भी उतना अच्छा आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या हुआ, स्टूडेंट डिटेल्स में सब कुछ प्रिंट हो रहा है सही। तो यहाँ पर मैंने दिस का यूज किया, यहाँ पर नहीं भी यूज किया तो काम हो गया। अगर मैं यहाँ भी हटा दूं तो भी काम हो जाएगा क्या, मैं अभी हटाकर देख लेता हूँ। हटा दिया दिस, यहाँ पर भी हटा दिया दिस, तो नहीं हो रहा यार, ये तो एरर थ्रो कर रहा है। तो यही बात है, इस यहाँ पे जब हम लोग कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं ना, तो हमको बताना पड़ता है कि कौन सा नेम और कौन सा मार्क्स चाहिए हम लोगों को। तो यहाँ पर दिस का मतलब ये हो जाता है कि इसके अंदर, इस क्लास के अंदर जो मेरे को वेरिएबल डिफाइन है ना, इस वाले मार्क्स और इस वाले का नाम चाहिए, समझ रहे हो। तो यहाँ पर हम लोग डिफाइन नहीं भी करेंगे तो चलेगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग को, जब हम कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं और उसमें हम लोग को ये वाली वेरिएबल्स चाहिए, तो फिर हम लोगों को यहाँ पर दिस लगाना पड़ेगा। ये दिस का बात हो गया। अब हम लोग को क्या देखना है, तो आगे देख लेते हैं हम लोग, एब्स्ट्रैक्ट क्लास देख लेते हैं, वो क्या होता है। ठीक है, वो भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम लोग का यूज होगा फ्लटर में। तो सबसे पहले इस क्लास को मैं डिलीट करता हूँ, हटाता हूँ, ये भी हटा देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ। अब मुझे एब्स्ट्रैक्ट क्लास देखना है, मैं भी डिलीट करता जा रहा हूँ। आप लोग अपने में कोड करना, उसको सेव करते जाना कि बाद में आपके लिए मतलब उसको याद रहे कि हाँ मैंने क्या क्या किया था। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास देख लेता हूँ, ये क्या होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कुछ नहीं होता, ये भी उसी तरह डिफाइन होता है जैसे नॉर्मल क्लास डिफाइन होता है। इसमें करना क्या पड़ता है ना, बस एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना पड़ेगा आपको क्लास के आगे। उसको जैसे नॉर्मल क्लास डिफाइन करते हैं, क्लास स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज, इतना कर देता हूँ इसका नाम। अब मैं ऐसा क्यों रख रहा हूँ ये भी मैं बताता हूँ। स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज कर दिया, ये क्लास तो बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊं। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। इसका मैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करते थे, जो भी क्लास का नाम है वो दिया, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट का नाम दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो स्टूडेंट डिटेल्स कर देते हैं ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर दिया, और फिर वापस से उस क्लास का नाम कॉल किया, स्टूडेंट प्रॉपर्टीज, और फिर पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज किया, कॉलन लगाया। तो भाई ये तो एरर दे रहा है, एरर क्यों दे रहा है। तो यही बात है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है ना, वो क्लास को आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन इस क्लास को किसी और क्लास में एक्सटेंड कर सकते हो एंड इसकी प्रॉपर्टीज को वहां यूज कर सकते हो। तो अब ये कब काम आएगा, तो ये देखो कई सारे यूज केस हो सकते हैं इसके लिए भी, कि अगर मुझे मान लिया मैंने कहीं नया क्लास बनाया और हर क्लास में मुझे एक प्रॉपर्टी तो चाहिए ही चाहिए, उस प्रॉपर्टी को मैं चाहता हूं कि एक जगह डिफाइन कर दूं और बाकी सारे क्लास में उसको यूज कर लूं। तो ये करने के लिए हम लोग सबसे अच्छा चीज है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज कर ले, कि भाई एक प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे और बाकी सारे क्लास को उस क्लास को एक्सटेंड कर लेंगे। तो मैं वो चीज दिखा देता हूँ आपको, ये तो मैं नहीं बना सकता, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ये आप याद रखना। अब क्या करना है, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको यूज कैसे करूंगा। तो इसके अंदर पहले मैं एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर देता हूँ जिसका नाम दे देता हूँ void print सम वैल्यू। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी मेथड समझ लो, प्रॉपर्टी समझ लो, कुछ भी बोल दो। यहाँ पे मैंने प्रिंट किया और लिखा कि दिस इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, इसका तो मैं ऑब्जेक्ट बना नहीं सकूंगा, तो कभी मैं इसको एक्सेस कर नहीं सकूंगा। तो ऐसा नहीं है, अब मैं कैसे इसको एक्सेस करूंगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं बनाऊंगा एक नॉर्मल क्लास जैसे हम बनाते थे, और उसमें देंगे स्टूडेंट्स का नाम, मतलब क्लास बना रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए। अब हम लोग नॉर्मल क्लास कैसे बनाते थे, यहाँ पे ये लगा देते थे करली ब्रेसेस, तो नॉर्मल क्लास बन जाता था। लेकिन हम लोग को अब क्या करना होगा ना, कि एक्सटेंड करना होगा, एक्सटेंड्स, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इस वाली क्लास का नाम देना पड़ेगा। क्या क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर दे देंगे स्टूडेंट प्रॉपर्टीज। अब लगाएंगे
करली ब्रेसेस और एंटर करेंगे तो अब मेरा क्लास क्या बन गया, ये क्लास तो बन गया जैसे नॉर्मल क्लास बन रहा था, लेकिन अब इसकी जो प्रॉपर्टीज जो भी मेथड्स है ना इसके अंदर वो भी हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक मान लिया डिफाइन करता हूँ एक वेरिएबल ए और उसका वैल्यू दे देता हूँ 10। ठीक है, ये मैंने डिफाइन कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, ये मैंने क्यों डिफाइन किया इसके बारे में अभी बाद में बताऊंगा, पहले मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट सम वैल्यू। अब आप एक चीज बताना, प्रिंट सम वैल्यू ये मैं यहाँ पर कैसे एक्सेस कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तो ये प्रॉपर्टी कहीं पर डिफाइन नहीं है, ये तो इस क्लास के अंदर की प्रॉपर्टीज है, लेकिन यहाँ पर मैं कैसे यूज कर पा रहा हूँ उसको। तो यूज इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने इस वाले क्लास को एक्सटेंड किया है इस क्लास में, समझ रहे हो, इसलिए मैं इसके अंदर की सारी प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ, चाहे वो ये हो चाहे वो ये वेरिएबल हो। अब इस वेरिएबल को जब मुझे एक्सेस करना होगा ना तो भी मैं यूज कर सकता हूँ। देखो कैसे, फंक्शन में आता हूँ void प्रिंट ए वैल्यू और ये किया और प्रिंट किया और यहाँ पे मैंने सीधा सीधी ए प्रिंट कर दिया। भाई तो मेरे पास तो ए है ही नहीं, यहाँ पर ये प्रिंट कैसे होगा मेरे पास, लेकिन जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे प्रिंट होगा। तो मैं इसको सिंपली कर क्या करता हूँ ना, इन दोनों चीजों को मैं डाल देता हूँ एक कंस्ट्रक्टर के अंदर कि मुझे इसको डॉट लगाकर कॉल ना करना पड़े, इसका ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं बस ऑब्जेक्ट बनाऊं और ये दोनों कॉल हो जाए। तो वो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। इसको हटाया, ऐसे कट किया और यहाँ पर मैं लिखूंगा कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल करते हैं, सीधा क्लास का नाम लिख देते हैं, इस क्लास का नाम लिख दिया, उसका क्या करते हैं, ये पैरेंथेसिस ओपन क्लोज किया, करली ब्रेसेस ओपन किया, इसके अंदर मैं ये इन दोनों चीजों को कॉल कर देता हूँ। अब मेरा ये दोनों चीज तो मैंने कॉल कर दिया, अब मैं क्या करूंगा कि मुझे ये वॉइड में ये हटा भी सकता हूँ, अब मुझे इसकी नीड्स नहीं है। ठीक है, अब मैं जब इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना इस स्टूडेंट्स का, तो मुझे ये वैल्यू भी प्रिंट होकर मिल जाएगी, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और ए भी मिल जाएगा कि ये 10 है का वैल्यू। अब देखो मैं बनाकर दिखाता हूँ आपको समझ में। हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे बनाते थे, इसका ऑब्जेक्ट तो नहीं बना सकते लेकिन इसका तो बना सकते हैं क्योंकि ये नॉर्मल क्लास है। तो इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्लास का नाम जो कि है स्टूडेंट्स और उसके बाद बना देंगे इसका एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, कुछ भी नाम दे देते हैं, स्टूडेंट 1 दे देते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर दे देते हैं और उसके बाद दे देते हैं वापस से क्लास का नाम और पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज। अब यहाँ कॉलन लगा दिया, तो अब मुझे कुछ करने की जरूरत है, मैं सीधा एग्जीक्यूट करके देखूं क्या प्रिंट होकर मिलता है मेरे को। देखो मैं देता हूँ, क्लियर करता हूँ इसको पहले और एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो ये क्या मिला, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास और 10। मैंने तो यहाँ बस ऑब्जेक्ट बनाया तो ये सब कैसे कॉल हुआ, तो कंस्ट्रक्टर के बेसिस पर कॉल हुआ। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के बेसिस पर कॉल हुआ, लेकिन ये जो है प्रिंट सम वैल्यू ये कहां पर से आ रहा है मेरे पास, तो ये यहाँ से आ रहा है मेरे पास, क्योंकि इस वाले क्लास के पास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास ये प्रॉपर्टी थी, इसको मैंने यहाँ पर एक्सेस कर ली। वो ए कैसे प्रिंट हो रहा भाई, तो ए कैसे प्रिंट हो रहा है, ए मेरे पास यहाँ पर डिफाइन था ऑलरेडी, उसको मैंने प्रिंट कर दिया। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज। अब हम लोग देखेंगे आगे इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले हम लोग पूरा नीचे लेकर चले जाते हैं और यहाँ इनहेरिटेंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग हटा लेते हैं यहाँ पर से और यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं और उस क्लास का नाम देते हैं ए। ठीक है, सिंपल ए नाम दे देते हैं और इसको बना दिया क्लास। क्लास बन गया। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, इनहेरिटेंस। इसका एक कमेंट लिख देता हूँ तो समझ में आएगा, इनहेरिटेंस। ठीक है, अब यहाँ पर ए बना दिया, ठीक है ए बना दिया, सब कुछ सही है। अभी मैं क्या करूं कि इसके अंदर मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, इंट ए, जिसका वैल्यू दे देता हूँ 20। ठीक है, ये बना दिया मैंने एक वेरिएबल। अब इसके अंदर मैंने वेरिएबल तो बना दिया, ठीक है वेरिएबल बना दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ बी, क्लास बी। अब मैं क्या करूंगा ना, इस ए क्लास को एक्सटेंड करूंगा। ए क्लास को जैसे मैंने वहां पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड किया था ना, वैसे एक्सटेंड करता हूँ, एक्सटेंड्स। और किसको एक्सटेंड करना है, तो ए क्लास को एक्सटेंड करना है। उसके बाद मैं करली ब्रेसेस लगाऊंगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ, void प्रिंट माई वैल्यूज। ठीक है, वैल्यू, और उसको मैंने एक फंक्शन बना दिया फंक्शन। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं ए को प्रिंट करूँ, इस वाले ए को। जैसे मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास में सीधा सीधा यहाँ पर ए लिखता था तो ए तो प्रिंट हो जाता था, यहाँ पर मैं लिखूंगा तो प्रिंट होगा, देख लेते हैं। बिल्कुल प्रिंट हो रहा है ये तो। अब मैं इसको कॉल करके देख लेता हूँ एक बार, सच में प्रिंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे बनाते थे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमको सीधा ऑब्जेक्ट का जो भी क्लास का उसका नाम देना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का कुछ भी नाम दे सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट 1 ही कर देते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर देते हैं और फिर उस क्लास का नाम अगेन और उसके बाद पैरेंथेसिस लगा देंगे। ठीक है, ये बन गया मेरा एक ऑब्जेक्ट, बी का ऑब्जेक्ट। अब बी का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, मैं चाहूँ ना यहाँ पर तो इस ऑब्जेक्ट 1 का यूज करके इसकी सारी वेरिएबल सारी प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकता हूँ। पता है कैसे, देखो मैं ऑब्जेक्ट 1 लगाऊंगा और डॉट करूंगा तो देखो मेरे पास ए आ रहा है। इसके अंदर मैं अगर बी भी डिफाइन कर दूं, इंट बी इक्वल टू 10, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 के बाद डॉट लगाऊंगा तो फिर बी भी आने लगे, देखो बी भी आ रहा है। तो ये होता है इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, यानी कि अगर मैं इसके अंदर कुछ भी डिफाइन करूं, कुछ भी कोई फंक्शन डिफाइन करूं, कोई वेरिएबल डिफाइन करूं और मैं यहाँ पर उसी चीज को, उस क्लास को एक्सटेंड कर लूं किसी दूसरे क्लास में, तो मैं अगर उस दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया, तो मैं उस दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट और डॉट करके ना इसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता हूँ, पहले क्लास की जिसको मैंने एक्सटेंड किया है यहाँ पर। ठीक है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज यूज कर सकता हूँ। ये होता है इनहेरिटेंस। इसी तरह अगर मैं क्लास सी बना लूँ,
ठीक है, क्लास सी, और वो एक्सटेंड कर लेगा क्लास बी को, ठीक है। और मैंने एक कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, तो अब क्या होगा, इसके अंदर मैं मान ले देता हूं इंट सी और उसका वैल्यू देता हूं 10। तो अब मैं जब इसका बनाऊंगा ना, इसका जब मैं बनाऊंगा एक ऑब्जेक्ट, इसको मैं हटा देता हूँ, इसका ऑब्जेक्ट अभी नहीं बनाना, मुझे बनाना है सीधा सीधी सी का ऑब्जेक्ट। तो सी का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, सी लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे देंगे, ऑब्जेक्ट 1 ही दे देते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर दिया और सी देंगे, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, ये मेरा सी का ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं अगर इस ऑब्जेक्ट को यूज करूं, डॉट लगाऊं, तो देखो मेरे पास सी का एक्सेस तो मिल ही रहा है, क्योंकि सी तो मैंने इस क्लास में, सी क्लास में ही डिफाइन किया था इस सी को, इस सी वेरिएबल को। लेकिन मैं, मुझे ए का भी मिल रहा है, बी का भी मिल रहा है, और साथ ही साथ मुझे प्रिंट माई वैल्यू जो कि बी का प्रॉपर्टी था वो भी मिल रहा है। यानी कि इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। अगर हम क्लास बनाते जाएं और क्लास को एक्सटेंड करें, तो उसके अंदर की सारी प्रॉपर्टीज मुझे आगे वाले आने वाली क्लास में मिल जाएगी। जैसे मैंने एक्सटेंड किया बी को, तो मुझे ए का भी वैल्यू मिल रहा है, ए क्लास में जो भी वैल्यू उसकी कैसे मिल रही है, क्योंकि क्लास बी जो वो ए को एक्सटेंड करता है। तो ये होता है एक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। हम लोग थोड़ा देख लेते हैं सुपर कीवर्ड का यूज, क्योंकि हम लोगों ने दिस कीवर्ड का यूज तो समझ लिया कि दिस हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सुपर कीवर्ड देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर है क्लास बी जो कि एक्सटेंड कर रहा है ए को, क्लास सी जो कि एक्सटेंड कर रहा है इस वाले क्लास को, ठीक है। तो हम, मुझे यहाँ पर वैल्यू तो सारी इसका ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मिल रही है, ठीक है। यहाँ मैं अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाऊं, मैं बनाता हूँ वापस से सी ऑब्जेक्ट 1 और सी ओपन क्लोज, ये बन गया ऑब्जेक्ट। अब मैं ऑब्जेक्ट 1 का यूज करूँ, डॉट लगाऊं, तो मुझे सी ए बी सब मिल रहा है, प्रिंट माई वैल्यू भी मिल रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं ना, इस प्रिंट माई वैल्यू जो कि इसमें है, ये मैं ऑब्जेक्ट बना कर तो एक्सेस कर ही पा रहा हूं, लेकिन मुझे चाहिए कि मैं उसको इस क्लास में एक्सेस कर सकूं। तो मुझे तो यहाँ देखता हूं मैं एक्सेस मिलता है क्या, लिखा प्रिंट मैंने तो आ नहीं रहा यार, प्रिंट माई वैल्यू तो आ नहीं रहा है, आना चाहिए था यहाँ पर लेकिन नहीं आ रहा है। तो इसको अगर मुझे यूज करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, सीधा एक कंस्ट्रक्टर ही बना लेता हूँ, जिससे मुझे पता चल जाए कि हाँ सीधा मैंने जब ऑब्जेक्ट बनाया तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, क्लास का नाम देते हैं। मैं बार बार इसलिए बना रहा हूँ ना, क्योंकि ये सब चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो होगा क्या ना, उससे जब हम लोग कोड कर रहे होंगे ना, तो ये सब चीज काफी आसानी पैदा करेगी हम लोगों के लिए। तो कैसे बनाते हैं कंस्ट्रक्टर, क्लास का नाम दे दिया, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, और उसके बाद मैंने कर्ली ब्रेसेस ओपन कर दिया। अब मैं इसके अंदर अगर चाहूँ ना कि मैं प्रिंट माई वैल्यू को यूज करूँ, तो मैं यहाँ पे एक सुपर कीवर्ड लगा सकता हूँ, सुपर डॉट। अब मुझे सारी के सारे वैल्यूज मिल रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट माई वैल्यू ये भी मिल रहा है, ठीक है। और मैं इसमें सेमी कॉलन लगा दूंगा तो अब मुझे मिल गया वैल्यू। अब मैं देखता हूँ इसका सी का ऑब्जेक्ट तो मैंने बना ही लिया, अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो मुझे सिंपल सिंपल ये प्रिंट होकर मिल जाना चाहिए। ए कहाँ से आ रहा है, ए आ रहा है यहाँ से, जो कि 20 है। मान लिया इसको मैं 50 कर देता हूँ, तो मुझे अब 50 प्रिंट होकर मिलना चाहिए, ठीक है। ये तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने सबसे पहले क्या किया, सी का क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट में मैंने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, जिसमें मैंने उस वाले वैल्यू को कॉल कर दिया, जो कि बी क्लास की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। और उस बी क्लास की प्रॉपर्टी में एक वैल्यू प्रिंट हो रही है जो कि ए क्लास का एक वेरिएबल, ठीक है। ये तो इनहेरिटेंस का भी अच्छे से कॉन्सेप्ट भाई समझ में आ गया यहाँ से। तो मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूं, तो देखो क्या आता है, 50 प्रिंट होकर आ रहा है मुझे, मतलब सही है, सब कुछ परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो यहाँ तक तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया। लाइक मैं अभी देख लेता हूँ क्या क्या हम लोगों ने कवर कर लिया। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स देख लिए, कंस्ट्रक्टर्स भी समझ में आ गया अच्छे से, नेम्ड अननेम्ड दो तरह का कंस्ट्रक्टर भी देखा हम लोगों ने, इनहेरिटेंस भी समझ में आ गया। अब थोड़ा एब्स्ट्रैक्शन भी हम लोगों ने देख ही लिया, दिस एंड सुपर कीवर्ड भी हो गया। अब हम लोग थोड़ा स्टैटिक कीवर्ड देख लेते हैं और साथ ही साथ कॉलेबल क्लास देख लेते हैं। थोड़ा हम लोग देख लेते हैं स्टैटिक कीवर्ड के बारे में। तो स्टैटिक कीवर्ड के बारे में देखना है, समझ लेते हैं पहले क्या होता है स्टैटिक कीवर्ड। तो स्टैटिक कीवर्ड कुछ नहीं होता, हम लोग सबसे पहले क्लास सिंपल बनाते हैं, जैसे हम लोग अभी बनाते आए हैं अभी तक। क्लास का नाम देते हैं एनिमल्स, जो कि एक्सटेंड करेगा, एक्सटेंड नहीं करेगा कुछ, इसको सिंपल रहने देते हैं, क्लास है ये, ठीक है। अब ये क्लास बन गया। अब मुझे इसके अंदर मान लिया मैंने डिफाइन किया एक इंटीजर ए जिसका वैल्यू है 10। अब मुझे अगर इस वैल्यू को एक्सेस करना है, प्रिंट करना है यहाँ मेन फंक्शन के अंदर, तो मैं कैसे प्रिंट करता था अभी तक, मुझे प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ता था, मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना होता था इसका, और उस ऑब्जेक्ट में जो भी ऑब्जेक्ट का नाम दिया उसमें डॉट लगाता था, तो मुझे ये इसका एक्सेस मिल जाता, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि मुझे ऑब्जेक्ट बनाना ही नहीं है, मुझे सीधा इस क्लास का नेम यूज करना है और इस वैल्यू को एक्सेस करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, इसके आगे आते हैं हम लोग लगा देंगे स्टैटिक, स्पेस दे दिया, ये बन गया। अब हम लोग इससे क्या फायदा हुआ ये मैं देखता हूँ। क्या प्रिंट किया, प्रिंट। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, सिंपल मैंने नाम दिया किसका, मैंने नाम दिया उस क्लास का, जो भी मैंने क्लास बनाया उसमें डॉट लगाया ना जैसे, तो देखो मुझे इसका एक्सेस मिल गया। क्यों मिल गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड का यूज किया है, इसलिए मुझे इसका एक्सेस यहाँ पर डायरेक्ट मिल रहा है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो मुझे 10 यहाँ पर सीधा सीधी मिल रहा है। तो ये हो गया फायदा मुझे क्या चीज का, स्टैटिक कीवर्ड का। तो अगर मैं चाहता हूँ किसी प्रॉपर्टीज को, किसी भी मेथड को, किसी फंक्शन को, अगर मैं चाहता हूँ सिंपल उसके क्लास का नेम और डॉट लगा अगर एक्सेस करूँ, तो उसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा देने से ये काम हम लोग कर सकते हैं। तो स्टैटिक कीवर्ड भी हम लोग का क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा कॉलेबल क्लास पर डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि हम लोग का लास्ट टॉपिक है अभी। तो सबसे पहले हम लोग एक फिर से क्लास बनाते हैं, इसका नाम देते हैं कॉलेबल क्लास, और ये कुछ एक्सटेंड नहीं करेगा, सिंपल है, ये क्लास बन गया है मेरा। इसको मैं पहले यहाँ पर से हटा देता हूँ।
एक सिंपल क्लास तो बन गया मेरा। अब इस क्लास में मुझे बनाना है एक फंक्शन। मैंने एक फंक्शन बनाया तो मुझे फंक्शन को बनाने के बाद क्या करना होता है, डॉट लगाना होता है। एक ऑब्जेक्ट बना के उस ऑब्जेक्ट पर डॉट लगाते हैं, फिर उसको फंक्शन को एक्सेस कर लेते हैं। अभी तक तो सही चल रहा था सब कुछ, लेकिन अब मुझे चाहिए कि मैं सिंपली एक ऑब्जेक्ट बनाऊं, उस ऑब्जेक्ट में मैं कुछ वैल्यू सीधा ही पास कर दूं और वो मुझे एक फंक्शन में एक ऑपरेशन परफॉर्म होकर मिल जाए। मतलब अभी नहीं समझे, समझ जाएंगे, अभी देखते हैं वापस से। क्या करना है, मुझे एक बनाना है फंक्शन। मैं फंक्शन बनाता हूँ, वॉइड बनाता हूँ, जिसका फंक्शन का नाम रहेगा कॉल। और ये करेगा क्या ना, ये मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करेगा दो नंबर्स में, इंटीजर ए इंटीजर बी। ये किया प्रिंट, सीधा सीधी मैं प्रिंट ही कर देता हूँ मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ ए मल्टीप्लाइड बाई बी। मैंने यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं किया कमेंट में, बस सिंपल एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसको ही प्रिंट कर दिया। अब मुझे ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मैं अब तक क्या करता आया था नॉर्मली, यहाँ पर मैं बनाता था एक उसका ऑब्जेक्ट, कॉलेबल क्लास है, कॉलेबल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट वन कर दिया। और ऑब्जेक्ट वन से अच्छा है कि मैं जो काम परफॉर्म कर रहा हूँ ना वही नाम देता हूँ, मल्टीप्लाई कर दिया और कॉलेबल क्लास दे दिया। ये बन गया मेरा ऑब्जेक्ट, मल्टीप्लाई नाम का ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट में मुझे एक्सेस करना है मल्टीप्लाई डॉट, तो देखो यहाँ पे कॉल फंक्शन तो एक्सेस कर पा रहे हैं, हम कर पा रहे हैं ना। लेकिन अब मुझे चाहिए कि मुझे कॉल फंक्शन एक्सेस नहीं करना, बल्कि यहाँ पर सीधा सीधी इसमें एक वैल्यू पास कर देनी है, जिस जैसे कि 10 हो गया, 20 हो गया। किसमें मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ, ये देखो आप सही से, मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट में सीधा ही। मैंने डॉट लगाकर कुछ प्रॉपर्टी एक्सेस की ही नहीं इसकी, ठीक है। मैंने सीधा सीधी यहाँ पर वैल्यू दे दिया कि 10 20 दे रहा हूँ भाई, इसमें तुम ना एक काम करो, एक ऑपरेशन परफॉर्म करो जो कि मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है, और मुझे दे दो वैल्यू प्रिंट करके। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, कंट्रोल आल्ट एन, देखो ये मुझे 200 मिल गया। तो मैंने तो कोई प्रॉपर्टी एक्सेस की नहीं, इसको बोलते हैं कॉलेबल क्लास। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हम कोई भी फंक्शन डिफाइन किया है हमने उसके अंदर, वो सीधा सीधी मैं उसको एक्सेस कर सकूं सीधा ऑब्जेक्ट का यूज करके, तो उस चीज को बोलते हैं कॉलेबल क्लास, जैसे मैंने यहाँ पर किया। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब हम लोग जैसे जैसे फ्लटर का प्रोजेक्ट करेंगे तो कई सारे कॉन्सेप्ट और भी आएंगे जो कि हम लोग सीखते जाएंगे, लेकिन जो मेन टॉपिक होता है ना, मेन कॉन्सेप्ट जो भी हम लोग को ज्यादा जरूरत था, वो सब हम लोग समझ चुके हैं अच्छे से। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो भी मैंने बताया आपको अच्छे से समझ आया होगा। और जरूरी ये है ना कि आप जब देख रहे हो ना वीडियो, तो आप खुद भी साथ साथ ट्राई करो और भी मल्टीपल चीजें ट्राई करो। हो सकता है कुछ ऐसा सीखो जो कि, मतलब होता क्या ना, जब आप खुद से सीखते हो ना तो उसको भूलोगे नहीं आप, और जब आप बस देखते रहोगे ना उससे कोई फायदा नहीं। हो सकता अभी आप समझ में आ रहा हो, हाँ हाँ हाँ, सही ऐसे चल रहा है, लेकिन जैसे ही आप खुद कोड करने बैठो भूल गए यार ऐसे कैसे हो रहा था, ठीक है। तो इसलिए आप लोग खुद भी कोड करते रहो साथ में, और उस कोड को सेव भी कर लो कि बाद में जब फ्यूचर में आप थोड़ा रिवाइज करना हो तो आप वापस आओ, देखो, रिवाइज हो जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं फ्लटर, इसलिए यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए सब कुछ। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्लटर की पहले प्रोजेक्ट के साथ, और हम लोग उसमें थोड़ा डिस्कस भी करेंगे हम लोग क्या प्रोजेक्ट करने वाले हैं और कैसे क्या करने वाले हैं, तो वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो तब तक के लिए बाय।